जी बिल्कुल, मैं मलाड के वेस्ट में रामचंद्र लेन जो कांचपाड़ा 1 नंबर है, मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ बप्पा जी का आगमन आज तीसरा दिन हो चुका है और बप्पा जी का आगमन भी हो चुका है। लोग हर्षोल्लास से सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ कर रहे हैं। बप्पा जी का जिस तरह से चढ़ावा चढ़ाया जाता है, हवन की तरीके की जिस तरह की पूजा पाठ की जाती है, उसी तरीके से आज यहाँ पे किया जा रहा है। आप आके आइए, दिखाइए बप्पा जी का किस तरह का स्वरूप है। एक स्वरूप तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जो बप्पा जी वाकई में 5 फुट या 4 फुट के होंगे, जो भी एकदम अच्छी तरह से दृश्य देखने को मिला, जिसमें राम भगवान का पूरा नाम लिखा हुआ है। ऐसा लगता है अयोध्या आ ही गया यहीं। लेकिन आप देख सकते हैं वाल्मीकि समाज के जो वाल्मीकि हैं, उनका भी एक स्वरूप देखने को मिल गया है, जो और बप्पा के साथ में यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन वाकई में कहीं न कहीं पूरे मुंबई में इस तरह का कभी दृश्य कहीं देखने को नहीं मिला गणपति बप्पा का। लेकिन अब वाल्मीकि समाज भी जिस तरह से अपनी समाज को एकत्रित करके आगे बढ़ना चाह रही हो, वाकई में बप्पा का आशीर्वाद अब मिल चुका है वाल्मीकि समाज को। आप देख सकते हैं किस तरह से बप्पा का यहाँ पे मूर्ति आप दिखा सकते हैं कि बप्पा के हाथों में धनुष है, शंख है और कहीं न कहीं बाण भी है, और भगवान चारों तरफ से राम राम करके लिखे हुए शब्द यहाँ पे देखने को मिला है। वाल्मीकि जी अपने हाथों से सुनहरे अक्षर लिख रहे हैं और इस तरह से एक समाज में एक पैगाम देना चाहते हैं कि वाकई में समाज कोई भी हो, कोई टटका हो, सम्मान सभी का होना चाहिए। लेकिन आज हमारे बीच में सभी समाज के लोग उपस्थित हैं। आज इनसे बप्पा जी के ही आज तीसरा दिन है, किस तरह से सेवा की जा रही है और किस तरह से उनका सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, ये भी ऐसी बातें आ रही हैं। तो संजीव जी, आप किस तरह की सेवा कर रहे हैं बप्पा के पीछे? देखिए, बहुत अच्छी तरीके से सेवा हो रही है, आरती हो रही है और बच्चे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम बापा का आशीर्वाद लेने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि हम बापा का आशीर्वाद 11 दिन तक उनकी सेवा कर पूजा कर आशीर्वाद लेंगे। हमारे बीच जो बापा गुरु वाल्मीकि जी को मिला है और राम मंदिर जी के यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जिनका नाम वाल्मीकि के नाम पे उनका ये एयरपोर्ट का नाम रखा गया, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया गया है। तो हम देशवासियों को यही कहना चाहते हैं कि जो वहाँ के सरकार ने जो किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इस वजह से हम लोग भी हर साल गुरु वाल्मीकि की जो जयंती मना रहे हैं, वो जयंती हम चाहते हैं कि इसी तरीके से मिलजुल के सारे समाज के लोग हमारे साथ खड़े रहे और हम जयंती मनाएं। हमारे बीच परवीन नलावड़े जी भी है, जो वहाँ के शाखा प्रमुख है। 2 शब्द हम इनका लेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के बीच जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। काम सभी कर रहे हैं, मेहनत सभी कर रहे हैं। बप्पा के पास आकर अपना सर मस्तक कर कहीं न कहीं कुछ बप्पा से मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बता दूं कि जिस तरह से सरकार की भी बात यहाँ पे आज सरगना कर दिया गया है, वाकई में अब कुछ न कुछ दृश्य और भी देखने को मिले, क्योंकि बप्पा हे ईश्वरा सर्वाना चांगली बुद्धि दे आरोग्य दे, इस तरह का जो बातें, ये वाकई में सुनहरा अक्षर जो लिखा है, वाकई में अब कुछ न कुछ देखने को मिल गया है कि महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है बन गया है। महर्षि समाज का भी कहीं न कहीं उच्च सम्मान भी देने का कार्य देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगर कुछ होता रहा तो वाल्मीकि समाज खुश रहेगी, ये हम नहीं, यहाँ की समाज और लोग कह रहे हैं। हमारे बीच में शाखा प्रमुख जी, आप क्या कहना, क्या नाम है आपका? मैं शिवसेना शाखा प्रमुख, शाखा क्रमांक 32 शिंदेगढ़ से। मुझे सबसे पहले तो मैं आभार मानता हूँ संजू टुसम्बरकर जी का, कि आज मुझे इन्हें यहाँ पर बुला है 2 शब्द कहने के लिए और गणपति का दर्शन करने के लिए। मेरे को इतना अच्छा मूर्ति लगी, जो 6.5-7 फुट की मूर्ति है, पूरा प्रभाव पकड़ के 10 फुट तक मूर्ति जाती है। एक गुरु वाल्मीकि जी का जो लगाया है, एक भगवान जी का जो चित्र बताया है, शंख है, धनुष्य बाण है, सब कुछ है, राम राम लिखा है भगवान जी। सबसे पहले तो मैं संजू और उनके पूरा टीम और पूरा मंडल की मैं आभार मानता हूँ कि अपनी धार्मिक इन्हें कायम अस्तित्व रखे। मैं भगवान जी से एक ही चरण में नतमस्तक होकर मागूंगा की देवा चांगली बुद्धी दे, चांगलं आरोग्य दे, पण मी अजून एक मागेन, देवा या समाजाला एकत्र राहू दे, यांना वेगवेगळ्या राहण्यापेक्षा यांच्यावर संकट आलेलं आहे तो संकट निघून जाऊ दे। इकडचे स्थानिक जे बिल्डर आहेत, जे लोक आहेत, त्या या लोकांना वेगवेगळे करतायत, त्या लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करू दे आणि यांच्या मागे मी खंबीरपणा, आमचे सरकार खंबीरपणा उभा असणार आणि या लोकांना आम्ही वेगळं करू देणार नाही। पुढच्या वर्षी ताटामठात इथेच मोठी गणपती आणि याच सजवाने साजरा केली पाहिजे, माझी ही इच्छा आहे। गणपति बप्पा मोरया। सवाल मुद्दाएं तो कई आएंगे, बप्पा के पास तो ऐसी ऐसी बातें कह दी गई कि वाकई में कहीं कहीं हल होगा, संकट मोचन है।
संकट तो जरूर हारेंगे। क्योंकि अब बता दूं कि अब जिस तरह से संकट की बात आती है, इस एरिया में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, या सारे से लेकर बिल्डर तक उनको बुद्धि दिया जाए कि कहीं न कहीं एकत्रित होकर सभी आम जनताओं के बीच में हर्षोल्लास से वो भी मनाएं और उनकी जो दिलों की बात है कहीं न कहीं सफल हो, ऐसी भी बात चले। ये हमारे बीच में अरविंद जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अरविंद, बताइए। मेरा एक ही बात है कि आज मैं खाचपाड़ा में मेरा बचपना बीता है। मैं भी खुद बीजेपी का वार्ड अध्यक्ष भी हूँ और इस मंडल का मैं सचिव हूँ खुद। और ये जो कॉन्सेप्ट वाल्मीकि समाज के, क्योंकि हमारे यहाँ की पूरी आबादी 70% वाल्मीकि समाज के और बाकी हम लोग भी है, और ये 57 वर्ष मतलब चालू है हमारी गणपति का। तो आज जैसे अयोध्या में हमारे नरेंद्र मोदी की वजह से राम मंदिर का जो स्थापना हुआ और वहाँ में जो एयरपोर्ट बने उसका नाम दिया गया है गुरु महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो वो हिसाब से यहाँ के हमारे जो साथ में मंडल के सब लड़के, उन्होंने ये दिमाग में ये कॉन्सेप्ट लिया कि हमारे यहाँ 100% सब हिंदू समाज के हैं और उसमें वाल्मीकि समाज 70%। तो वो इसलिए ये कॉन्सेप्ट ये लोग के दिमाग में आया कि हमारे नरेंद्र मोदी ने जो हमको मतलब वाल्मीकि समाज को इतना इज्जत दिया, तो वो चीज़ उनके दिमाग में आया कि हम वाल्मीकि समाज का इसमें, तो बोला ठीक है अच्छी बात है। तो उन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ में राम का जो रूप दिया गणपति को, वो हिसाब से ये एकता का संदेश दिया। और हम हिंदू समाज को एक करने का जो हमारा संकल्प है कि हिंदू समाज एक करना है। आज जैसा हमारे बीच में कुछ काचपाड़े की जो SRA का है, जो लड़ाइयाँ चल रही है, वो बिल्डर के हिसाब से आपस में फूट डालो और राज करो, वो हिसाब से चल रहा है। तो हमने ये संदेश देना चाहा है कि भाई हिंदू हम एक है, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो राजपूत हो या कोई भी हो, हम एक है और हम एक करके हम घर के बदले घर देने का काम करेंगे। और भगवान से हमारी यही दुआ है वाल्मीकि समाज से और हमारे राम भगवान से यही दुआ है कि हम एक रख के हम बिल्डर को उसका बराबर करारा जवाब देंगे और उनका आशीर्वाद हमारे सर पे रहेगा। हम सबसे मंडल को 57 साल पूरे हो गए हैं। अब इस मंडल को 57 साल पूरे होते ही बातें जो यहाँ की संकटें, कहते हैं भगवान है, संकट तो दूर जरूर करेंगे, लेकिन संकट किस तरह का दूर हो, कैसे हो, ये हम नहीं, भगवान साक्षात जानेंगे। आज वाल्मीकि भगवान के साथ साथ वाल्मीकि जी हैं और साथ में राम भगवान का भी नाम गिन गया है। तो ऐसे जब इस तरह के अगर नाम अगर पूरे भारत देश में अगर गूंजते हो, तो जो मुझे लगता है किसी समाज को, किसी दलित को, किसी भी और भी चीज़ों को तकलीफ कभी देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान है जो सबका भला करते हैं, मांगा जो वो मिल गया उसी खुशी से मिलेगा। क्योंकि चलो और लोगों से पूछना चाहूँगा कि बप्पा आ गए हैं, बप्पा की तो क्या है बोलिए। बस हमारा यही है वाल्मीकि समाज की तरफ से जो बीजेपी सरकार ने किया हुआ है ना, वाल्मीकि समाज एयरपोर्ट बनाया, उसके लिए हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं। और हमारे समाज की जो इज्जत दी है उसके लिए मोदी सरकार को जय माता दी। मोदी पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी को सभी वाल्मीकि समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप किस तरह से यहाँ पे बोली भाषाएं और जुबान कह रहा है, लेकिन ये कहीं न कहीं सम्मान, वाल्मीकि समाज को उच्च सम्मान दिया गया। उनके नाम से गुरु महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट खोला गया, इसके वजह से सभी वाल्मीकि के चेहरे पे मुस्कान आ चुका है। ये रहा, मेहनत किया, उस मेहनत का फल भगवान जरूर देते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता कहीं न कहीं किसी दूसरे के थ्रू से। लेकिन बात आती है कई यहाँ गठबंधन की, कई बात आती है तकलीफें की, उस तकलीफ को भगवान किस तरह से खींच कर और इस एरिया से, कांतपाड़ा 1 नंबर से लेकर सभी को बुद्धि देकर एकत्रित कर कर वाकई में यहाँ पे ज्ञान दे दे में, तो मुझे लगता है आम जनता भी जी सकेगी। और जो कोई यहाँ पे आए और अपने को सफल बनाने की कोशिश करना चाहता हो, उसकी भी जीवन सफल हो जाएगा। धनुधारी यादव की रिपोर्ट।